चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से अब खबरें। आज मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट जैसे हालात बन सकते हैं। बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश सरकार पर 70,000 बिजली कर्मचारियों पर सख्त है प्रदेश सरकार। कर्मचारियों के प्रस्तावित हड़ताल को अवैध घोषित किया गया। हड़ताल को लेकर सरकार ने एस्मा भी लगाया। तो मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट जैसे हालात बन सकते हैं, चूंकि बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। 8 सूत्रीय मांगे इनकी, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया। प्रदेश सरकार 70,000 बिजली कर्मचारियों पर सख्त है। हड़ताल को लेकर सरकार ने एस्मा भी लगा दिया है। कर्मचारियों के प्रस्तावित हड़ताल को अवैध घोषित किया गया। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, कर्मचारी हड़ताल पर हैं और ऐसे में बिजली व्यवस्था जो है वो ठप हो सकती है। सरकार सख्त है, एस्मा लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद क्या अभी भी बिजली कर्मचारी अपनी मांगों पर ही अड़े हुए हैं? देखिए, बिल्कुल बिजली कर्मचारियों का यही कहना है कि इस बार आर पार की लड़ाई ही होगी और इसको लेके तमाम तैयारियां भी उन्होंने कर ली है। कल तमाम जिलों में जो है जिला स्तर पर तमाम जो बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने कलेक्टर्स को ज्ञापन भी दिया था और ये सूचना भी दी थी कि आज से यानी कि 6 अक्टूबर से वो हड़ताल पे जाने वाले हैं। इसको लेकर सरकार तमाम सख्ती में बात की और तमाम ये भी कहा गया कि अगर ये हड़ताल पे जाते हैं तो इस पे एस्मा लगाया जाएगा और एस्मा के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी तमाम कर्मचारी, उनका यही कहना है कि वो अपने 8 सूत्री मांगों को लेके आज हड़ताल पे जा रहे हैं। देखिए, 8 मांगे हैं। इसमें महत्वपूर्ण तौर पर देखें तो वेतन विसंगति के साथ साथ पदोन्नति, कैशलेस, मेडिकल और दुर्घटना में जो अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी है, उनको अगर दुर्घटना होती है तो 20 लाख तक का मुआवजा सहित अलग अलग 8 ऐसी मांगे हैं जिसको लेके बिजली विभाग के कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे। हालांकि 3 दौर की बैठकें भी हुई। इस बैठक में किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और आज कर्मचारी अधिकारियों ने अपने अपने जो है ऑफिस नहीं जाने का फैसला लिया है और यही फैसला किया है कि एक जगह सब इकट्ठा होंगे, उसके बाद प्रदेश सरकार और बिजली कंपनियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, अनिश्चित हड़ताल है और यही कयास लगाया जा रहा है कि इस बीच में अगर कहीं बिजली व्यवस्था में अस्थिरता आती है तो कहीं न कहीं एक ब्लैकआउट की स्थिति मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बन सकती है, जिसको लेकर सरकार भी चिंता की स्थिति में बन चुकी है। सरकार ने साफ तौर पर यही कहा है कि जरूरी सेवा के अंतर्गत आता है और अगर ऐसे में कोई भी चीज प्रभावित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की होगी और उसके ऊपर एस्मा के तहत कार्रवाई है। ये जो संख्या है 70,000 वो कम नहीं है। ऐसे में चूंकि सरकार पूरी तरीके से सख्त है, क्या प्रशासन की ओर से भी कोई तैयारी की गई है कि अगर ये हड़ताल पर चले जाते हैं या फिर सड़कों पर उतरते हैं बिजली कर्मचारी, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? व्यवस्थाएं, चूंकि यहाँ पर अगर बात करें हम कि यहाँ पर जो भी जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमराए नहीं, इसके अलावा क्या कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, बिल्कुल ब्लैकआउट की स्थिति बने तो उसके लिए सरकार ने दूसरी व्यवस्था यानी दूसरी जो है व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है और सीधे तौर पे यही कहा जा रहा है, यही अपील की जा रही है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे ना जाए। जो भी बात करते हैं वो राउंड टेबल पे बात होगी, उसके बाद आगे की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हड़ताल के लिए आपको विचार करना होगा क्योंकि अति आवश्यक सेवा में बिजली सप्लाई आती है और अगर ऐसा होता है और कहीं पे बिजली सप्लाई ठप होती है तो कई क्षेत्र इलाके हैं जो प्रभावित हो जाएंगे, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र भी होता है। इसके साथ में जरूरी सेवाएं जहां पे हॉस्पिटल्स या तमाम दूसरी जो ऑफिसेस हैं, सरकारी दफ्तर हैं, वहां पे भी स्थिति गड़बड़ा सकती है। इसको लेकर जिला प्रशासन भी दूसरे विकल्प ढूंढने की तैयारी कर रहा है। हालांकि देखिए, बिजली विभाग के तमाम कर्मचारियों को यही कहना है कि हम लंबे समय से मांग कर रहे थे, कई बार ज्ञापन भी दिया, अपने अधिकारियों से भी चर्चा की और बीते दिनों जिस तरीके से 3 बार बिजली कंपनी पावर पॉइंट से जिस तरीके से बात हुई है तो वो भी विफल साबित हुई। उसके बाद ही उनको मजबूरी में हड़ताल में जाने का की हवाला दे रहे हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सरकार तमाम यही कहना 44 साल है और यहाँ पर बिजली कर्मचारियों के सामने भी और साथ ही सरकार के सामने भी कि आखिरकार बीच का समाधान क्या निकलता है ताकि व्यवस्थाएं चरमराए नहीं। फिलहाल तो बहुत शुक्रिया आपका अतुल।